नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन। आमतौर पर लोग इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, इसलिए इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन दोनों ही एक्टिविटीज में पैसे को एसेट्स में लगाकर प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद होती है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट्स काफी अलग हैं। इन्वेस्टिंग एक लंबे टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जिसमें रिसोर्सेज जैसे कि पैसे को ऐसे मेथड में एलोकेट किया जाता है जिसे कि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में इनकम या अप्रिशिएशन जनरेट हो सके। इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग स्पेकुलेशन से कम रिस्की होता है और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि प्रॉफिट अर्न के लिए टाइम लग सकता है। स्पेकुलेशन एक शॉर्ट टर्म गैम्बल की तरह है जिसमें किसी एसेट पर बड़ा रिस्क लिया जाता है ताकि जल्दी प्रॉफिट कामया जा सके, अक्सर अंदर की जानकारी या मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर ट्रेडिंग करके। स्पेकुलेशन टाइमिंग के बारे में होता है और अक्सर एसेट की फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देता है। स्पेकुलेशन का डाउनसाइड ये है कि अगर स्पेकुलेशन गलत हो गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। इस सिनारियो में आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। इस काम को आमतौर पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान से रिसर्च और एनालिसिस करके किया जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी स्टॉक पर स्पेकुलेशन किया है। इस केस में आप मार्केट ट्रेंड्स या किसी और फैक्टर पर ट्रेड कर रहे हैं जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता या गिर सकता है। इस तरह का काम जल्दी प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इन्वेस्टिंग एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी माना जाता है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इस काम का गोल एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना होता है। इन्वेस्टिंग में आप अच्छी कंपनीज या एसेट्स को ढूंढ रहे होते हैं जिनके वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग मुनाफा गारंटी नहीं करता, हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉस का रिस्क रहता है। लेकिन गोल ये है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ध्यान से डाइवर्सिफाई करके और केयरफुल रिसर्च करके रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। एक दूसरे तरफ स्पेकुलेशन एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जिसमें जल्दी प्रॉफिट अर्न का टारगेट होता है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि स्पेकुलेशन सिग्निफिकेंट रिस्क्स लेना होता है और इसमें सिग्निफिकेंट लॉसेस होने का पोटेंशियल भी होता है। इसी वजह से स्पेकुलेशन को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो क्या इन्वेस्टिंग स्पेकुलेशन से बेहतर है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके वेल्थ को बिल्ड करना एक तरीका है जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। इसी वजह से इन्वेस्टिंग को जल्दी से स्टार्ट करना जरूरी है। इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वक्त के साथ बढ़ने का मौका देते हैं जिसे सिग्निफिकेंट वेल्थ अक्यूमुलेशन हो सकती है। इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल है जिसे ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप अपना रिस्क को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में स्प्रेड कर सकते हैं जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स मार्केट डाउनटर्न्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट होते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन से आपके चांसेस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट ओवर टाइम भी इंक्रीज हो सकते हैं। फाइनली, इन्वेस्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कोई और कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टाइम तक आपके इन्वेस्टमेंट्स को गहराई से ग्रो करने की परमिशन देता है। इसे वेल्थ अक्यूमुलेशन का लॉन्ग टर्म की बैन जाता है। आखिर में, इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज होते हैं।
इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने की स्ट्रैटेजी है, जबकि स्पेकुलेशन हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जो जल्दी रिटर्न्स ढूंढती है। जबकि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन दोनों में रिस्क होता है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग जनरली मोर प्रूडेंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। जल्दी से इन्वेस्टिंग शुरू करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर देकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।